देश में हो जाति जनगणना और इस मुद्दे को लेकर के टीम जनहित अभियान जगह जगह गांव-गांव घूमते हुए आज पारू मटिया में पहुंची है। और इस बीच में प्रवीण कुमार जी जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार हो गया। मैं पारू प्रखंड के पारू उत्तरी पंचायत का निवासी हूं और इस अभियान से बहुत ही अच्छा अभियान है जनहित अभियान, जिसके सौजन्य से जिनका मतलब कि मार्गदर्शन में राजनारायण भैया जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे जगह नुक्कड़ सभा के द्वारा इस अभियान को चलाया गया और इसका असर इतना अच्छा पड़ा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने इसको लागू कराने का काम किया। जाति जनगणना कराया, जिससे सभी लोगों के जाति का आंकड़ा का पता चल सका, जिससे हम लोग अपना हम लोग का एकजुट हो, हम लोग जो हम लोग का वैशाली की आज़ादी जो है, आज तक ले जितने भी मतलब कि परसेंटेज के आधार पर जो वोटों का आंकड़ा लोग बांटे हुए हैं और 85% का हम लोग आबादी होते हुए भी हम लोग का आज तक ले न कोई सांसद है अपने वैशाली से। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के समुदाय से कुछ ऐसा कोई नेता आए जिन्हें हम लोग को उन्हें संसद भेजने का काम करें। आज इस जगह में वैशाली आज़ादी मांग रही है कि स्लोगन गूंज रहा है? स्लोगन गूंज रहा है, आज़ादी मांग भी रही है जी। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वैशाली आज़ादी मांग रही है। वैशाली तो आज़ादी मांग रही है और आज़ादी मिलेगी और इस अभियान के हम लोग साथ हैं। देश में हो जाति आधारित जनगणना, अब तो राज्य में हो गई है। कास्ट सर्वे हुआ है, अब देश में जाति आधारित जनगणना होगी। इस पर आपकी क्या सहयोग होगी? इस पर सहयोग होगी कि हम लोग जहाँ भी इस जनहित अभियान में जो भी जुड़े हुए हैं उस लोग से मेरा जहाँ सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। और इस राज्य से जैसे बिहार से शुरू हुआ है और भी स्टेट में जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये सद्भावना आए, उनको सोच आए कि हम भी वहाँ पे जातिगत जनगणना कराएं। क्या परिचय हुआ आपका? प्रवीण कुमार। जाति आधारित जनगणना की डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौर में आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? जाति जनगणना के चर्चा वो हम लोग गांव-गांव समाज में फैलाने का काम किए, लोग का साथ सहयोग मिला और ये चर्चा इतना व्यापक हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जाति जनगणना कराने का निर्णय लेना पड़ा। बिहार में जाति जनगणना हुआ और इसका आरक्षण भी पिछड़ों का बढ़ गया। ये लाभ हुआ जाति जनगणना से और अभी कई तरह के लाभ होना है जाति जनगणना के आधार पर। इसीलिए और जाति जनगणना के क्रम में जब हम वैशाली की धरती पर जब हम घूम रहे हैं तो यहाँ पता चलता है कि जो लोकतंत्र की जननी वैशाली है, वो जब से लोकतंत्र देश में बहाल हुआ है तब से यहाँ का लोकतंत्र की जननी वैशाली गुलाम है स्वर्णों का। 15% के लोग लगातार आज तक वही लोग इस लोकतंत्र की वैशाली के धरती पर कब्जा किए हुए हैं। और इसका अब जाति जनगणना हुआ, एक इससे आंकड़ा प्रकाशित हो गया है। जिनकी 2 लाख आबादी है वो लगातार यहाँ पर सांसद हो रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से वही लोग टिकट लेके आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मुहिम चलाया है, वैशाली की धरती से आवाज़ उठेगी कि देश में ये वैशाली को जो हमको ये आज़ाद कराना है। लोकतंत्र की जननी वैशाली की लोकसभा ये जो स्वर्णों से हमको मुक्त कराना है और बहुजनों का ही कोई ना कोई जो वही पार्टी अगर टिकट दे वो बहुजन समाज के लोगों को दे और ये लोकतंत्र स्थापित करे। देश में हो जाति आधारित जनगणना जनहित अभियान टीम चलते हुए आपके गांव तक पहुंची है, इस पर आपका क्या कहना है? जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, क्योंकि वैशाली जो है सो आज तक कहीं उसका ऐसी नहीं हुआ है कि ऊंच वर्ग के ही लोग यहाँ पर रहे हैं सांसद। यहाँ पिछड़ी जाति का एक भी, बैकवर्ड का एक भी आदमी सांसद नहीं हुआ है, वो रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? रामस्वरूप दास, पारू मठिया।
जनहित अभियान के टीम के साथ आप बहुत लंबे समय से प्रथम चरण से घूम रहे हैं और जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों के साथ कैसा सहयोग मिल रहा है और अब तक के किए गए कार्य का क्या प्रतिफल मिला है और आगे क्या करना चाहते हैं? अभी हम लोग जनहित अभियान के संयोजक नरेश सहनी जी हम लोगों के साथ घूम रहे हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और यही वो टीम है। और परवीन जी हुए, ये साथी हुए और भी सारे साथी हैं, यही वो टीम है जो बिहार में गन्ना करवाने में सफल हुई। और इस लोकतंत्र की धरती पर हम लोग इसलिए घूम रहे हैं कि देश में कैसे हो जाति आधारित जनगणना। और बिहार में जब हम लोगों ने आंदोलन छेड़ी थी तो गांधी की धरती भितियरवा से लगातार 10 जिला हम लोगों ने कैंप किया। फिर देश में कैसे हो इसके लिए हम लोग 29 जुलाई से लगातार जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। ये जनहित अभियान का 6ठा चरण इस वैशाली की धरती पर है। और इस क्रम में जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि वैशाली लोकतंत्र की धरती, लोकतंत्र की महावीर की जन्मस्थली और बुद्ध की कर्मभूमि ये गुलाम पड़ी हुई है। और हम लोग चाहेंगे, हम लोग मित्रों से सहयोग लिए हैं, सहयोग देने के लिए भी हर चीज़ से सहयोग देने के लिए ये लोग तैयार है। और हम लोग चाहेंगे इस बार 2024 में इस गुलामी को, जंजीर को तोड़े।